हेलो एवरीवन, वेलकम टू पहाड़ी एकेडमी। आज की वीडियो में हम हीरोन्स फार्मूला पार्ट का एक्सरसाइज 12.2 की जो 7th क्वेश्चन है उसको करेंगे। इससे पहले हम इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन कर चुके हैं और अब ये 12.2 का 7th क्वेश्चन है जो इस तरीके से है। एक पतंग 3 विभिन्न शेडों के कागज से बनी है, यानी एक पतंग है जो 3 शेड्स के कागजों से बनी है। इन्हें आकृति में जो हमारे पास फिगर होगा उसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट से दर्शाया गया है। पतंग का ऊपरी भाग 32 सेंटीमीटर विकर्ण का एक वर्ग है, यानी जो पार्ट फर्स्ट और सेकंड है वो एक 32 सेंटीमीटर वाले विकर्ण का वर्ग है। और निचला भाग जो है वो 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर भुजाओं का एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हमें ज्ञात करना है, गिवन है कि ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक सेट का कितना कागज प्रयुक्त किया गया है। यानी हमें यह फाइंड करना है कि जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 सेट का जो कागज से पतंग बनी है, इन कागज का एरिया कितना है। तो आपको ये फिगर दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। इसमें जो फर्स्ट सेट और सेकंड सेट है ये 32 सेंटीमीटर का एक वर्ग है जिसका विकर्ण 32 सेंटीमीटर है। और जो आपको थर्ड सेट दिखाई दे रहा होगा सबसे नीचे, ये 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर भुजाओं वाला एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इस तरीके से ये फिगर है और हमें अलग अलग पार्ट का अलग अलग एरिया फाइंड करके बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन, तो हमें यहाँ पर अलग अलग पार्ट का एरिया फाइंड करना है। तो चलिए हम फर्स्ट और सेकंड पार्ट जो एक स्क्वायर है उसका एरिया फाइंड करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हमें गिवन क्या है। एक है डायगोनल गिवन है हमें, डायगोनल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 32 सेंटीमीटर, हमें ये गिवन है। और हमें यहाँ पर इस पूरे स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है। चूंकि एक स्क्वायर है तो हमें पता है कि स्क्वायर का डायगोनल दोनों इक्वल होते हैं। तो यानी हमारे पास एक डायगोनल गिवन है D1, तो D2 भी D1 के इक्वल होगा जो 32 सेंटीमीटर है। इसके बाद हमें जो पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड है वो मिलकर एक स्क्वायर बना रहे हैं। तो दोनों पार्ट का एरिया हम एक साथ फाइंड कर लेंगे। और हमें ये भी पता है स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है कि स्क्वायर का डायगोनल उसे दो बराबर त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो चलिए स्क्वायर का एरिया फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है। नॉर्मल तो हमें पता है कि ए स्क्वायर होता है, यानी साइड का स्क्वायर होता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि हमें साइड नहीं गिवन है, यहाँ पर हमें स्क्वायर का डायगोनल गिवन है। तो इसलिए यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एरिया ऑफ स्क्वायर विच डायगोनल आर गिवन। तो ऐसे स्क्वायर का एरिया जिसका हमें डायगोनल गिवन होता है। आपको यहाँ पर जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे वो होता है एरिया ऑफ रोम्बस। और आपको ये पता होगा कि स्क्वायर इज, जो स्क्वायर है वो रोम्बस का एक पर्टिकुलर केस होता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ऐसे स्क्वायर का एरिया जिसका हमें डायगोनल गिवन है ये हो जाएगा 1/2 इंटू D1 इंटू D2। यहाँ पर D1 और D2 आर, D1 एंड D2 आर डायगोनल ऑफ स्क्वायर। जो ये इस एरिया का फॉर्मूला है ये रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला होता है। चलिए क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। 1/2 इंटू D1, डायगोनल क्या है 32 इंटू 32।
तो यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 16 2 जा 32। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 2 जा 32 और 3 हमारा 48 151 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो ये एरिया हमें यहाँ पर मिला है, ये एरिया है पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड का। और पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड क्या है, स्क्वायर के डायगोनल से डिफरेंट हुए दो अलग अलग ट्राइंगल हैं। और हमें स्क्वायर की प्रॉपर्टी पता है कि स्क्वायर का डायगोनल उसे दो इक्वल ट्राइंगल में डिवाइड करता है। तो चलिए प्रॉपर्टी का यूज करते हैं और यहाँ पर एरिया ऑफ फर्स्ट सेड, यानी जो फर्स्ट सेड है उसका क्षेत्रफल इक्वल टू एरिया ऑफ सेकंड सेड। क्योंकि दोनों सेड इक्वल हैं तो दोनों का एरिया भी इक्वल होगा। वो क्या आ जाएगा, 512/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको डिवाइड करेंगे तो 256 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ फर्स्ट सीड एंड एरिया ऑफ सेकंड सीड। क्योंकि एरिया ऑफ फर्स्ट सीड एंड एरिया ऑफ सेकंड सीड इक्वल है तो इसलिए हमारे पास दोनों सीड का जो अलग अलग एरिया है वो आ जाएगा 256 एंड 256। चलिए अब इस पतंग के थर्ड पार्ट का एरिया फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ थर्ड पार्ट या थर्ड सेड, जो तीसरी सेड है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो तीसरी सेड में हम देखते हैं कि सबसे पहले हमें दिया गया क्या है, यानी गिवन क्या है, साइड ऑफ ट्राइंगल। तो फर्स्ट साइड क्या है ट्राइंगल की, 6 सेंटीमीटर। सेकेंड साइड भी 6 सेंटीमीटर है क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज था। और थर्ड साइड तीसरी भुजा कितनी थी, 8 सेंटीमीटर। तो अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम हीरोन के सूत्र से निकालेंगे। तो हीरोन के सूत्र के लिए हमें क्या चाहिए होता है, अर्ध परिमाप S। तो A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो A कितना है यहाँ पर 6, B कितना है 6 एंड 8 कितना है 6/2। तो ये आ जाएगा 20/2। तो जो हमारे पास यहाँ पर S की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 10, यानी अर्ध परिमाप आ गया 10। अब हम यहाँ पर हीरोन का सूत्र लिखते हैं क्योंकि सबसे पहले हमें हमेशा फॉर्मूला लिखना चाहिए। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू क्या आ जाएगा, S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। ये आ गया हमारे पास हीरोन का सूत्र। अब हम इसमें अपने वैल्यूज पुट कर देंगे। तो S कितना आया हमारे पास 10 और S माइनस A यानी 10 माइनस 6, फर्स्ट साइड क्या है 6, फिर 10 माइनस 6 एंड 10 माइनस 8। ये हमारे पास सारी वैल्यूज हमने फॉर्मूले में पुट कर दी। अब इसको हम सिंपल सॉल्व कर देंगे। तो ये आ जाएगा 10 इंटू 10 माइनस 6 4, 10 माइनस 6 4 और 10 माइनस 8 2। तो अब हम यहाँ पर ये अंडर रूट का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो वैल्यू फाइंड करने के लिए मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोज में एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई है कि हम किसी भी संख्या का अंडर रूट कैसे निकाले हैं। और इस तरीके के सवालों के लिए हम क्या करते हैं, जो बड़ी संख्या रहती है उसे हमेशा छोटे यानी उसके फैक्टर में डिनोट कर। 10 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 5, क्योंकि 5 2 जा 10 होता है। 4 को हम एज इट इज 4 को एज इट इज और 2 को भी एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए नंबर की ग्रुपिंग हो रही है, पेयरिंग हो रही है। 4 इंटू 4 एक परफेक्ट स्क्वायर और 2 इंटू 2 एक परफेक्ट स्क्वायर। तो ये हम एक एक बाहर ले लेंगे। तो 2 इंटू 4, अंडर रूट के अंदर क्या बचा, केवल 5। तो आंसर आ जाएगा 4 2 जा 8 अंडर रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर अब हम अंडर रूट 5 की वैल्यू पुट कर देंगे। अगर आपको इन संख्याओं के अंडर रूट फाइंड करने नहीं आते हैं तो इसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बना रखी है जिसका लिंक आपको ऊपर कार्ड में मिल जाएगा। तो चलिए हम अंडर रूट 5 की वैल्यू पुट करते हैं।
तो √5 की वैल्यू हो जाएगी 8 इंटू 2.24। केवल 2 प्लेस तक हम यूज करेंगे, इसे आप आगे भी निकाल सकते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो हमारा आंसर आ जाएगा 17.92 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा एरिया आया, एरिया ऑफ थर्ड शेड। और फर्स्ट और सेकंड जो हमारे पास एरिया ऑफ फर्स्ट शेड इक्वल टू एरिया ऑफ सेकंड शेड इक्वल टू कितना है, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने पहले अभी पिछले पे फाइंड किया है। तो ये हमारे पास अलग अलग सेट के एरिया आ गए। तो ये था आज का क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।